मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, सच की हमेशा जीत हुई है और इस बार भी सच की जीत होगी। सत्यमेव जयते। हमारी शांति को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। अगर कोई हरकत हमारे खिलाफ करेगा तो हमें उस हरकत का जवाब देने पे उसके तरीके से मजबूर ना करें। ये जो मुकदमा निशान चौधरी पर लगाया गया फर्जी लगाया गया, और जो निशान चौधरी संघर्ष कर रहे हैं वो संघर्ष ही करते जा रहे हैं। अगर वकीलों की नहीं सुनवाई हो रही थाने के अंदर तो आम आदमी का क्या हाल है? आम आदमी के लिए तो रोज ट्रेसपासिंग की कंप्लेंट्स होती हैं, रोज फर्जी कंप्लेंट्स होती हैं, हनी ट्रैप के रोज मैटर आते हैं। वेरी क्लियर कि मेरी पिटीशन में मेरिट्स हैं। अगर हमें एक कलम छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे तो चीज़ें बहुत बढ़ जाएगी, तो और इसकी जिम्मेदार दिल्ली पुलिस खुद होगी। खबर चाहे क्राइम की हो या हो राजनीति के दंगल की, भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, ऐसे न्यूज दिल्ली। उत्तर प्रदेश हो या हो मध्य प्रदेश, चप्पे चप्पे पर है हमारे रिपोर्टर की पैनी नजर। नमस्कार, आदाब, मैं मोहम्मद गुलफाम। इस वक्त हम खड़े हैं दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट के अंदर और हमारे बीच में मौजूद है बार एसोसिएशन की एक बहुत बड़ी टीम। युवा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री निशान चौधरी एडवोकेट भी हमारे बीच में मौजूद है। बहुत से मुद्दे इनके साथ हैं और इन मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। हम इनसे सीधा जान लेते हैं कि क्या आज हुआ है और ये पूरा प्रकरण क्या है जिसको लेकर निशान चौधरी साहब आगे बढ़ रहे हैं। वकील साहब नमस्कार। नमस्कार। वकील साहब, जानना चाहेंगे किस तरह का मामला है जो आज यहाँ पर सुनवाई भी हुई है, जो माननीय न्यायाधीश ने उस पर कुछ फैसला भी लिया होगा या कुछ तारीख भी होगी, तो क्या था पूरा प्रकरण, इसके बारे में जानना चाहिए। दिल्ली पुलिस की एक वुमेन इंस्पेक्टर है जिसका नाम है SI पूजा देवी, जो कि सीमापुरी थाने में तैनात है, जिसके ऊपर 10 से 12 डिपार्टमेंटल इंक्वायरियाँ चल रही हैं, जिसके खिलाफ 5 से 6 कंप्लेनेंट जो दिल्ली पुलिस महकमे में हेड कांस्टेबल तक है। ऐसे लोगों को, ऐसे अपने पुलिस महकमे के अधिकारियों को दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है, जिस पर अभी तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया गया। जिसकी ऊपर वकीलों की तरफ से भी 4 से 5 कंप्लेंट, आज इसमें से ही एक एप्लीकेशन 175(3) BNS में अखिल मलिक साहब की कोर्ट में कोर्ट नंबर 38 में लगी हुई थी, जिस पे 24/12 की ATR के लिए डेट रखी गई है। अच्छा, क्या पूरा मामला था, किस प्रकरण में ये मामला हुआ था, क्या मतलब मिसबिहेवियर था, क्या था? देखिए, लगातार अगर एक मामले को देखें तो कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसमें लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोई ऐसा एक मामला नहीं है। एक मामला आने के बाद ऐसी लिस्टें बढ़ गई है, क्योंकि जब से कोर्ट में ही मुकदमा दर्ज कराया गया है, वकील इतना पेशेंस है, वकील इतना कोऑपरेट करता है। जब कोर्ट में मुकदमा दर्ज हो गया, वकील फिर भी पेशेंस है। वकील को कभी गुंडा बताया जा रहा है, वकील के साथ मिसबिहेव हो रहा है, वकील के साथ 5-5 घंटे DCP ऑफिस, थानों में कहीं जाते हैं, वहाँ SHO नहीं मिलता, DCP साहब के पास जाते हैं, वहाँ DCP साहब नहीं मिलते। ये लगातार चीज़ें बढ़ती जा रही है। इन चीज़ों को रोकने के लिए आज हम सब अपनी एकजुटता से संदेश देना चाहते हैं। हमारा कोई मकसद नहीं है, हमारा चीज़ है फेयर इन्वेस्टिगेशन और जस्टिस हमारी हमेशा डिमांड है, एक शांतिपूर्वक तरीके से। लेकिन हमारी शांति को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। अगर कोई हरकत हमारे खिलाफ करेगा तो हमें उस हरकत का जवाब देने पे उसके तरीके से मजबूर ना करें, क्योंकि भगवान ने हमें बहुत बड़ी ताकतवर चीज़ दी है, हमारे हाथ में एक कलम दी है। अगर हमें एक कलम छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे तो चीज़ें बहुत बढ़ जाएगी, तो और इसकी जिम्मेदार दिल्ली पुलिस खुद होगी। अच्छा वकील साहब, एक तरीके से आपने दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है और दिल्ली पुलिस पर भी आरोप लगा दिए हैं कि दिल्ली पुलिस आप लोगों को कोऑपरेट नहीं करती। लेकिन बहुत सी ऐसी स्थिति देखी गई है कि दिल्ली पुलिस को वकील भी कोऑपरेट नहीं करते। देखिए, ऐसा है, आपने एक चीज़ देखी होगी, अगर किसी को इंसाफ नहीं मिलता तो वो कुछ मामलों में खुद हथियार उठा लेता है। अगर किसी को मुलजिम बनाया जाता है तो उसके हालात तैयार करते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखो, आपके बीच इतने अधिवक्ता खड़े हैं, सब पूरे पेशेंस के साथ खड़े हैं, ना ही कोई झगड़ा, ना ही कोई किसी तरीके का दुर्व्यवहार अभी तक रिपोर्ट किया गया है। वकीलों पे झूठे मुकदमे होने के बावजूद भी पूरे संयम के साथ खड़े हैं। हमारा सिर्फ एक ही संदेश है कि हम अगर जैसी हरकत वे करेंगे, हम हरकत से हरकत का जवाब देंगे और इसकी जिम्मेदार दिल्ली पुलिस खुद होगी। और सीनियर आला अफसर जो अभी तक इसे रोके बैठे हैं, एक बड़ा प्रोटेस्ट होगा इसमें, जो PHQ से लेकर जंतर मंतर तक किया जाएगा और कड़कड़डूमा कोर्ट की कार्रवाई परमानेंट ठप कर दी जाएगी जब तक SI पूजा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम यहीं धरने पे बैठेंगे, दिन शाम रात सुबह, हम 24 घंटे और 7 दिन हम यहीं बैठे मिलेंगे। अच्छा वकील साहब, बड़ी विडंबना है कि वकीलों को इंसाफ नहीं मिल रहा है तो आम जनता को इंसाफ क्या मिलेगा? क्या कुछ ऐसी एक प्रक्रिया भी है कि वकीलों के ऊपर FIR दर्ज होने से पहले या उनके ऊपर किसी तरह की शिकायत दर्ज होने से पहले
एक बार काउंसलिंग से मतलब उसका कंसल्टेशन किया जाए ताकि उसके बाद ही उन पर एफआईआर दर्ज होए? क्या इस तरीके का कोई फॉलो होता है दिल्ली पुलिस की ओर से? देखिए, प्रक्रिया तो सारी है लेकिन उनका कोई पालन नहीं करता, ना किसी रूल्स को फॉलो करता। अगर पुलिस ने इंटीमेशन दिया है या किसी की सह से मुकदमा हुआ है तो वो चेहरा सामने है, हम उसका उसी हरकत से जवाब देंगे और उसी के लहजे में हम पूरा दमखम पेन के साथ भी हम पूरा दमखम रखते हैं। भीड़ को बढ़ने में वक्त नहीं लगेगा, हम जेल भरो आंदोलन करने के लिए भी तैयार है, यहाँ पे हर चीज़ के लिए तैयार है हम। अब अगला ये मौका देखने हुए पुलिस आगे क्या करेगी। पूरा मामला क्या था और किस तरीके से न्यायपालिका ने आगे अग्रिम वैधानिक बात बताई? पूरा मामला ये था कि एक वकील साहब अपने मैटर में, जो निशांत नामक हैं और उनकी जो बहन है, वो मैटर में अपीयर हो रहे थे अपने किसी पर्सनल मैटर के अंदर जो लिटिगेंट्स का मैटर था। उस दौरान जब वो कोर्ट के बाहर खड़े हुए थे तो ऐसा ही पूजा देवी वहाँ से जा रही थी और इनकी कुछ आपस में वर्ड्स एक्सचेंज हुए हैं और उस वर्ड्स एक्सचेंज में जो पूजा ने कहा वो मैंने अपनी पिटीशन में कर रखा है, जस्ट बिकॉज द मैटर इज़ अंडर ट्रायल राइट नाउ, आई एम नॉट मेंशनिंग बिफोर द मीडिया ऑल्सो। तो जो पूजा देवी ने मेंशन किया वो मेरी पिटीशन के अंदर मेंशन्ड है और पूजा देवी ने एक फर्जी कंप्लेंट लगा के एफआईआर दर्ज करवा दिया। मेरा सवाल कोर्ट के सामने आज यही था कि अगर एक वकील साहब अपने मैटर में अपीयर हो रहे हैं किसी लिटिगेंट के और वहाँ पे कोई भी आके एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अगर कुछ भी एलिगेशन कर रही है, कुछ भी एफआईआर दर्ज करवा रही है, तो नॉर्मल लेमैन का क्या होगा? एसएचओ कंसर्न को एड्रेस करने का एसएचओ कंसर्न एड्रेस नहीं कराए गए। उन्होंने कहा जी टाइम दे दो इन्हें, और टाइम के बाद कोई कॉल नहीं आया, कोई दोबारा बुलावा नहीं गया। ना डीसीपी शादरा ने एंटरटेन करा, ना एडिशनल कमिश्नर ईस्टर्न रेंज ने एंटरटेन करा। कमिश्नर साहब को कंप्लेंट लगा रखी है, एलजी को कंप्लेंट लगा रखी है, लोकल थाने से कोई एक्शन नहीं लिया गया। इट्स वेरी क्लियर, उनके इंटेंशन इस बारे में दिख रहे हैं कि हाउ मच दे आर इंक्लाइन टू टेक एक्शन अगेंस्ट द कंसर्न पुलिस ऑफिशियल। उस तहत हमने आज कोर्ट को एड्रेस किया, कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया, कोर्ट ने एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगाई है, कोर्ट को सारे फैक्ट्स बताए गए। इवन कोर्ट हैज सेड कि एटीआर बुलाई जाए कि क्या एक्शन लिया गया। हमारी पिटीशन में, हमारी कंप्लेंट में कुछ तो मेरिट्स होंगे, जब भी तो कोर्ट ने एटीआर मंगवाई है ना। बट अगर ऐसे ही चलता रहेगा, अगर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ और लॉयर्स के बीच में अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो लेमैन को तो कुछ है ही नहीं। अगर वकीलों की नहीं सुनवाई हो रही थाने के अंदर तो आम आदमी का क्या हाल है? आम आदमी के लिए तो रोज़ ट्रेसपासिंग की कंप्लेंट्स होती हैं, रोज़ फर्जी कंप्लेंट्स होती हैं, हनी ट्रैप के रोज़ मैटर आते हैं। तो अगर आम आदमी की सुनवाई नहीं है तो कौन कहा जाएगा? ये देश आम आदमियों के निर्भर पे चल रहा है, किसी बड़ी हाई लॉबी के दम पे नहीं चल रहा है ये देश। हाई लॉबी भी नीचे से को देखती है जब सपोर्ट चाहिए होता है। तो आगे की जो सुनवाई है वो कितने तारीख की है? आगे जो सुनवाई की जो डेट लगाई गई है 24 दिसंबर के लिए लगाई गई है। एटीआर रिपोर्ट आएगी, कोर्ट उसके आगे इंक्वायरी बिठाएगी। क्या लगता है आपको उसके अंदर पूरे में क्या तथ्य निकल कर? आई एम विदाउट अ डाउट, आई एम वेरी क्लियर कि मेरी पिटीशन में मेरिट्स हैं एंड द कोर्ट में काइंडली कंसिडर इट ऑल्सो एंड लेट अस सी द फ्यूचर। वकील के साथ ही अन्याय, ऐसा आरोप निशांत चौधरी लगा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस हमारे साथ अन्याय कर रही है और वकीलों को ही इंसाफ नहीं मिल रहा है, जिसके चलते आज ये एक विचाराधीन मामला था जिस पर आज कोई फैसला लिया गया है, जिसमें तारीख दी गई है। तो आज भी उस पर आपने मतलब हेयरिंग की है और उसका पूरा मामला आपने देखा होगा। तो क्या आपको निकल कर आया मामला? अभी इसमें कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, स्टेटस रिपोर्ट आती है उसके बाद फिर हम इसमें बताते हैं कि क्या हुआ। अभी मामला अंडर ट्रायल है, ठीक है। लेकिन ये है कि जो अन्याय की पराकाष्ठा पुलिस कर रही है, ठीक है, इनकी शिकायत पहले थी, निशांत चौधरी की शिकायत पहले थी, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, ठीक है। और उससे पहले पूजा मैडम की जो शिकायत थी वो बाद में थी, उस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। और जब ही आपका क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या प्रक्रिया है, प्रक्रिया ये है जब पुलिस के पास कोई शिकायत जाती है तो पुलिस को सबसे पहले जाँच करनी चाहिए। इन्हें विदाउट किसी जाँच किए बिना इनके ऊपर मुकदमा लगा दिया गया, 509 लगा दी गई, ठीक है। क्या एडवोकेट हम यहाँ वकालत करने आते हैं या महिलाओं के साथ बदतमीजी करने आते हैं? ठीक है, हम एक सम्मानित प्रोफेशन है, हमारा ऐसा कोई इतिहास नहीं रहा। ये जो मुकदमा निशांत चौधरी पर लगाया गया फर्जी लगाया गया, और जो निशांत चौधरी संघर्ष कर रहे हैं वो संघर्ष ही करते जा रहे हैं, ठीक है। एक वकील को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। और कलम हमारा हथियार है, ठीक है, हम उस कलम अपने कलम वाले हथियार का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और अहिंसापूर्ण आंदोलन करने की जरूरत पड़ी तो हम वो भी करेंगे, और कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। न्यायपालिका के लिए कड़कड़डूमा कोर्ट में कोर्ट है, कोर्ट में मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट के सामने आप अपनी बात रख रहे हैं, तो फिर पीएचक्यू का घेराव करने की बात क्यों करते हैं? हाँ, नहीं, अभी तो हमें न्यायपालिका से उम्मीद है कि न्यायपालिका हमें सुनेगी
और हमें न्याय प्रदान करेगी। हमें न्यायपालिका से ऐसी उम्मीद है। तो 22 तारीख आज निशान चौधरी साहब की तारीख थी 38 नंबर कोर्ट के अंदर, जहां पर इनका मामला अंडर ट्रायल चल रहा था, जिसमें आज इनको तारीख मिल गई है। और वो तारीख स्टेटस रिपोर्ट, जो स्टेटस रिपोर्ट होती है, उसको सबमिट करने के लिए माननीय न्यायपालिका ने आदेश कर दिया है। और बहुत जल्द वो स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के अंदर पेश होगी और तब ये फैसला लिया जाएगा कि अपराधी कौन है और किसने किसके साथ क्या किया। खैर बहरहाल इस रिपोर्ट को आने वाले समय में किस तरीके से देखा जाएगा और माननीय न्यायपालिका क्या फैसला लेती है, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए एसएन न्यूज़ दिल्ली। तो आपने हमारे चैनल के माध्यम से निशान चौधरी, एडवोकेट निशान चौधरी की जो पक्ष था वो पक्ष जाना, और हम एसआई पूजा यादव का पक्ष जानने के लिए उनसे हमने संपर्क करने की कोशिश करी, लेकिन हमारा उनसे संपर्क नहीं हो पाया और अभी तक उनसे हमारी बातचीत भी नहीं हो पाई है इस प्रकरण को लेकर। जैसे ही हमारी एसआई पूजा यादव से बात होगी, हम इस खबर को दोबारा से अपडेट कर देंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एसएन न्यूज़ दिल्ली।